आज का जो मेन टॉपिक्स होगा आपका क्लास का ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है? ये कलर के लिए यूज होते हैं। बैकग्राउंड इमेज में हम दो कलर को शो कैसे कराना है, ये सारी चीज ग्रेडियंट्स में होता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ग्रेडियंट जो है सीएसएस, जो 3 टाइप्स के ग्रेडियंट्स होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट्स होते हैं, रेडिकल ग्रेडियंट्स होते हैं, कॉनिक ग्रेडियंट्स होते हैं। लेकिन मैं जो यूज करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट्स ही यूज करता हूँ। बाकी इस दोनों का यूज मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मेन फोकस जो मेरा भी होगा लीनियर लीनियर ग्रेडियंट्स पे ही। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, दो कलर को हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको मल्टी ग्रेडियंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एक ग्रेडियंट को यूज करके दिखाता हूँ पहले, फिर इस पे हम चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ग्रेडियंट, ठीक है, और यहाँ पे हमें ओपन किया फोल्डर, राइट क्लिक किया, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ इसके अंदर। तो इसके लिए हमें gradient.html इंटर किया, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट कमांड शिफ्ट एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया, और यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, बॉडी के अंदर तो मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट का यूज करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, एक डिव ले लेते हैं, डॉट ग्रीड लिख देता है। ग्रीड तो सही अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी यही लिखता हूँ क्लास का। ग्रीड का मीनिंग अलग होता है, तो ग्रेडियंट ही लिख देता है। सर जी ग्रीड वो लालची वाला? नहीं, ग्रीड यहाँ पे है। ग्रीड के बारे में मैंने अभी एक दिन बताया था आप लोग को, नहीं फिर अभी। आगे बताऊंगा मैं ग्रीड क्या होता है। ग्रीड जस्ट लाइक ए सेल लाइनिंग्स जो होता है ग्राफ में, हाँ दैट जी इज सर। कॉल्ड ग्रेड। ग्रिड लाइन सर जी। यस यस। इसे मैं एक काम करता हूँ, सीएसएस फाइल अलग से बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ सीएसएस, और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ style.css, और यहाँ पे स्टार लिखा, select all and margin 0, padding 0, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, S2 लर्निंग ग्रेडियंट बैकग्राउंड, सेव किया, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ लेता हूँ।
40 सेव कर रहा हूँ। एक बार आउटपुट देख लेता हूँ। ये आउटपुट जरूरी है ताकि ये क्या क्रॉस कर, ये है आपका। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट को कैसे यूज करेंगे, आपको यूज करने आना चाहिए। तो ग्रेडियंट को यूज हम किसी भी क्लास से या इससे क्या बैकग्राउंड इमेज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे CSS में जाएंगे और ये क्लास है, कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट के साथ, अगर आईडी लेंगे तो हैश के साथ करेंगे और यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज देना होता है, ये आपका तरीका है बैकग्राउंड इमेज लीनियर। वैल्यू क्या क्या चाहिए आपको उसमें, तो इसमें आपने ना ग्रेडियंट की स्पेलिंग शायद से गलत कर दी है, क्या? ग्रेडियंट हो गया सर जी ये। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट। हाँ जी सर। लीनियर ग्रेडियंट ही होगा फिर। बट सर जी जी, आपने तो वहाँ ग्रेडियंट लिखा ना। कोई बात ये नहीं, वो तो क्लास का नाम क्लास है, में क्लास नेम है तो क्या दिक्कत है, कुछ भी आप लिख सकते सर, नहीं मुझे लगा मतलब कोई गलत है इनमें से। हैं। नहीं नहीं, ग्रेडियंट ही है सही। ठीक है, अब सर इसमें मुझे कोई कलर चाहिए, मैं रेड लिखूं ये, और यहाँ पे येलो लिखूं, सेव करूं। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, रिलेट करता हूँ, तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने CSS को लिंक किया नहीं, तो सबसे पहले हम लिंक करेंगे ./css style.css। अब एक बार रिलोड करते हैं, ये देखो टॉप टू बॉटम रेड एंड येलो। अब सर मैं जी ये इस तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, ताकि आपका ये आप इसी में मैं ग्रीन डाल रहा हूँ। ठीक है, सेव किया, ये देखो रेड येलो ग्रीन। इस तरह से हम ग्रेडियंट जो लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट चाहते हैं तो भी होगा, इसको यूज कर सकते हैं। ये टॉप टू बॉटम बाय डिफॉल्ट यूज होता है, टॉप टू बॉटम। अगर हमें बॉटम राइट में चाहिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम यूज होता है, तो इस पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं ना सर ये? हाँ एकदम बॉडी पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। मैं बॉडी पे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे से ये हटा देता हूँ और यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब बॉडी का आप फुल विड्थ में करना चाहते हैं तो आपको इसकी हाइट जो है डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट 100 VH, या मैं 95 करता हूँ, थोड़ा दिखे नीचे से वाइट। सर VH मतलब और वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। ये देखो मैंने 95 किया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। हाँ, समझे? अगर 100 करेंगे, ये देखो, ओके। तो ये ग्रेडियंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। अगर आप ये हाइट कमेंट कर रहा हूँ तो ऐसा आएगा बॉडी में रिजल्ट। तो ये थोड़ा अच्छा है, इस तरह का आप पैटर्न्स बना सकते हैं ताकि सर बेकार लग रहा है सर जी।
कभी आप इसमें येलो 10% चाहिए, ग्रीन 20% चाहिए, इस तरह का भी आप लगा सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टीज, समझे? तो मैं ऐसा करके आपको दिखा देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए मैं कोड पे चलता हूँ। ऐसे जो है और मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। यूज किया, सेव कर रहा हूँ, आउटपुट देखिए। ठीक है, ये आपका आ गया। अब 100 VH करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। अब आउटपुट देखिए। ठीक है, जितना परसेंट दिया उसके हिसाब से क्या आपका रेड है, येलो 10%, ग्रीन 20% है, उसके बेसिस पे ये लिया है आपका। अब मैं ऐसा करता हूँ, रेड को 80% देता हूँ या 60%। 60% दूंगा, सेव करता हूँ। अब आउटपुट देखिए, ये देखो, इस तरह से आ रहा है। येलो का परसेंटेज कम हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। 30% कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली स्क्रीन के बेसिस पे ले रहा है इसलिए दिख रही है। ये रिपीटिंग लीनियर हो जाएगा ना सर अगर हम परसेंटेज दे देंगे कलर का ना? हाँ, रिपीट करेगा। हाँ हाँ, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट में हम नॉर्मल कलर दे दिया हमने। तो जनरली हम लोग परसेंटेज तो नहीं, कलर कलर का जो ना, अब मैं 2-3 कलर यूज कर लिया। मान लिया यहाँ पे रेड दे दिया, ग्रीन दे दिया, पिंक दे दिया, पिंक, येलो, इस तरह का यूज करते हैं जनरली हम जो अपने इसमें एट अ टाइम हम कितने भी कलर यूज कर सकते हैं क्या? कर रहे हैं ना। देखो, तुम्हारे पास आउटपुट है, नहीं, एक लिमिट होती है ना, मुझे लगा कहीं लिमिट होगी कहीं। ये देखो, ये रेड है, ग्रीन है, पिंक है, येलो है। और एक और वायलेट डाल देता हूँ या पर्पल डाल देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। क्लियर हुआ? यहाँ कुछ डाउट्स है, इसको आप नो सर। प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं जी। इसको हटाता हूँ। अब मैं ग्रेडियंट में मुझे तो नहीं लगता है कि लीनियर ग्रेडियंट लोग अट्रैक्टिव अपने वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि आपका जो है कोई भी पेज जो है या डिव जो है, डिव भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने इस डिव पे यूज किया, डिव भी आप ले सकते हैं हाइट देके, उस पे भी यूज करते हैं। हमने पूरे बॉडी पे लिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर हम डिव पे लेंगे तो वो डिव है। तो मैं एक बार डिव पे भी करके दिखाता हूँ। ये लिया और यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ, बॉडी की जगह पे इसे कॉल करता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि इसी का जो है मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, टॉप वाले कमेंट कर दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि ये रेड कर्ली लाइन ब्रेसेस शायद नहीं लग पाया ना, कभी कंप्लीट नहीं हुआ ना वो सर कमेंट्स। क्या कंप्लीट तो हो गया, कहाँ कंप्लीट नहीं हुआ? ऊपर वाला शायद वो दिख रहा है ना, वो शायद कर्ली ब्रेसेस उसका क्लोजिंग रह गया शायद। ये क्लोज है, यहाँ स्टार्ट है, यहाँ यहाँ स्टार्ट है, यहाँ क्लोज है। कुछ क्या है? एक मिनट, यहाँ पे
आई थिंक मल्टीपल लाइंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो सही है, ये यहाँ पर या तो इसकी वजह से ले रहा है बीच में जो हमने, हाँ इसी की वजह से ले रहा है। ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इस पे वो लगाना था डिव डिव क्लास। सर जी, डिव। क्लास लिया, अब मैं इस चीज को लगाया, तो अब ये जो क्लास का जो एरिया होगा तो वो सेव हमने किया। ठीक है, सेव कर लिया। अब मैं यहाँ चल, ये पूरे पेज पे से हट नहीं रहा सेव, या तो हमने कुछ ये पूरे पेज पे ही ले रहा है, या तो सेव हमसे नहीं हो रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि हमने तो क्लास ले, हाँ सॉरी, ये देखिए 100 VH ये है ना, तो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। 100 VH था तो वो पूरा तो लेगा ही ना पूरे पेज पे। ये देखिए जो आपका कंटेंट है उस पे आएगा। अब उसकी हाइट बढ़ा देंगे तो फिर उसके हिसाब से आएगा। इसकी हाइट बढ़ा दो या विड्थ बढ़ा दो। अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल हाइट हमने दिया। ये अब देखिए, ठीक है, समझ में आई बात। उसी तरह से विड्थ हम देंगे तो विड्थ में भी ये काम करेगा। विड्थ जो है 400 पिक्सल, तो इसमें कंटेंट जो है आपका सेव फॉन्ट वेट हो गया, सॉरी विड्थ है, विड्थ हमने दिया 400 पिक्सल, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, आपका इस तरह का आ गया, इस पे ही इफेक्ट डालेगा। ये तो आई थिंक लीनियर ग्रेडियंट जो आपका ग्रेडियंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट्स है बताइए। नो सर, इसमें डाउट तो नहीं। नो सर। ठीक है, अब हम चलते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट में, कि हमारा टेक्स्ट का जो इफेक्ट होता है, तो एक तो होता है कि आप जो है शैडो इफेक्ट्स होता है, और दूसरा होता है टेक्स्ट पे हम कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं शैडो टाइप। तो टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो दो तरह का CSS में आपका शैडो इफेक्ट्स में ये आता है कि टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो, इसको कैसे यूज करेंगे ये आप समझो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट कर दूं, इसी पे मैं बता देता हूँ ये आपका है। अब मैं जो ये हेडिंग है, हेडिंग का नाम मैं देख लेता हूँ क्या है हेडिंग। H2 है, H2 को कॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली। H2 को कॉल किया, और यहाँ पे टेक्स्ट जो इफेक्ट है, टेक्स्ट का इफेक्ट, तो टेक्स्ट शैडो लिखते हैं। तो टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो, और इसमें हम वैल्यू देते हैं। ये एक बार मैं ऐसा करता हूँ, पहले आउटपुट आपको तो दिखा चुका हूँ, इस पे कैसे इफेक्ट है। अगर हम 3 पिक्सल लेते हैं, ये हॉरिजेंटली टेक्स्ट को इफेक्ट करेगा, और ये दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर हम ऐसा करते 2 पिक्सल भी लेता हूँ हॉरिजेंटली, और टॉप में 3 पिक्सल लेता हूँ, अब थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखेगा। नहीं तो
पता नहीं चले। ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर जी। H2 में दिख रहा है। अब मैं इस पे एक काम करता हूँ, कलर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से टेक्स्ट का जो आप इफेक्ट डाल सकते हैं। क्या समझ, सर CSS यूनिट भी यूज कर सकते हैं ना रैम वगैरह में वो? ये जो पिक्सल की जगह पे, हाँ कर सकते हैं, हाँ रैम। कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहना होगा कि उसकी यूनिट की वैल्यूज क्या है। आप रैम यूज करेंगे तो रैम, एक रैम जो है 10 पिक्सल के बराबर है, समझ रहे हो आप? तो 10 पिक्सल के बराबर है, तो ये देखिए कितना ज्यादा होगा, समझ रहे हो आप? 10 सर आप क्या पिक्सल बोल रहे हो, समझ नहीं आया क्या? रैम जो है आपका यूनिट, मैंने यूनिट आपको बताया था कि 1 रैम क्या होता है, कि 10 पिक्सल के बराबर है। तो यहाँ पे हमने 2 रैम दे दिया, तो ये क्या हो गया, 20 पिक्सल हो गया। तो इसकी वजह से ये लेंथ आपको बहुत ज्यादा होना, एल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, समझ रहे हो आप? तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या यूज कर रहे हो, कब यूज कर रहे हो, किस जगह पे यूज कर रहे हो। ये मैं 1 पिक्सल भी किया रैम, 1 रैम भी तो भी ज्यादा है, लेकिन यही चीज आप यहाँ पे 2 ये पिक्सल आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इज इट क्लियर? तो यस सर। टेक्स्ट शैडो इफेक्ट से आपको समझ में आया। अब बॉक्स की बात करते हैं, तो एक बॉक्स में बना लेता हूँ जल्दी से। एक बॉक्स में ऐसा कर लूँ मैं, इसी को बॉक्स पी को बॉक्स बना लो क्या, एक डिव और ले लेता हूँ बॉक्स 1 के नाम से, और इसके अंदर H4 डालता हूँ, लिखता हूँ हेलो इंडिया, और इसमें पैराग्राफ में आई लव इंडिया। सेव किया हमने, आउटपुट एक बार देखते हैं। ये है, इसको बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं, या इसको बॉक्स में विड्थ एंड हाइट वो दे सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम, इसको कॉल करता हूँ मैं, डॉट से क्लास है हमारा, और इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और वेट या ब्लैक ही देता हूँ। सेव किया इसको, ये देखिए, तो ये इसकी विड्थ एंड हाइट देनी जरूरी है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नीचे ले लेता हूँ, और इसकी विड्थ जो है 300 पिक्सल एंड हाइट जो है 350 पिक्सल दे दिया। और मार्जिन दे देता हूँ टॉप से थोड़ा थोड़ा हट के रहा, ठीक है। और लेफ्ट से भी मार्जिन ऑन साइड दे देता हूँ। ये हाइट जो है ना, मैं कम कर देता हूँ 150 पिक्सल। ये देखिए, और इसको जो चारों साइड से हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन ये 60 पिक्सल। रिलोड किया ऐसा। अब इसका हमें चाहिए क्या, कि बॉक्स शैडो इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं। बॉक्स शैडो इफेक्ट जैसे टेक्स्ट शैडो उसी तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शैडो, यहाँ पे आपको कितना बॉक्स है, इसको ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो आउटपुट है उसको शो करता है।
करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सामने सामने दिखे। अब यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे लेफ्ट से हम 8 पिक्सल लेते हैं और टॉप से भी हम लेते हैं, टॉप से 10 पिक्सल सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, यहाँ पे रेड दिया, यहाँ रिलोड करता हूँ। ये देखिए बॉक्स शैडो इफेक्ट, और आपको पता है टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स शैडो इफेक्ट्स समझ में आया, टेक्स्ट शैडो इफेक्ट समझ में आया आपको? और हाँ जी सर। इसमें कोई दिक्कत है? और ग्रेडियंट्स में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो नो सर। सर। तो ये आपका आज क्या है कि आप अभी आप सीखे हो। अगर आपने प्रोजेक्ट में ग्रेडियंट का यूज करना चाहते हैं, कहीं पे आपको लगता है कि बॉक्स शैडो इफेक्ट का यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट में भी कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। ओके, हाँ जी सर, है इसका यूज।